हेलो स्टूडेंट्स, मेरे दोस्ती आपका अपना चैनल फिजिक्स मेरे दोस्ती में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आज हम आपसे बात करते हैं क्लास 12 की फिजिक्स। जैसे कि हमारे पिछला वीडियो आया था आपके लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व विभव प्रवणता में संबंध, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए था। आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो देखा होगा, बहुत अच्छे तरीके से समझा भी होगा, हर एक बात क्लियर हो चुकी होगी। अगर फिर भी किसी को डाउट हो तो आप हमें बता सकते हैं, कमेंट से लिख कर, ठीक है। और जो आपके उसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल कहाँ मिलेंगे, फिजिक्स और रिसर्च पर मिल जाएंगे। वो जो आपका टेलीग्राम चैनल आ रहा है सब ज्वाइन कर लेना, वहां आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलो अब बात यहाँ पर आती है, आज बात करेंगे आपको वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की बात करेंगे। परिभाषा समझो, लिख दिया मैंने। क्या होता है कि अनंत से कहां से, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में या एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर, अनंत से किसी परीक्षण आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु पर, लिखा होगा दो के अंदर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र में लाने में, यानी किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है, यानी कि उस एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य, वही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। और तो लिखा हुआ है कि अनंत से किसी परीक्षण आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में लाने में जो कार्य किया जाता है वही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। फॉर्मूला क्या बना हमारा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपॉन R, Q नॉट अपॉन R। मान लीजिए Q नॉट परीक्षण आवेश, ऐसा नहीं आप कुछ मान सकते, आप Q1 Q2 वापस मान सकते हैं, माने कि वाला ये इक्वल टू क्या लगेगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q नॉट अपॉन R। मात्रा इसमें क्या होगा, जूल होगा, मात्रा होगी ml, कोई कार्य जिसका मात्रा जूल आ गया तो ml टू T-2 ऊर्जा है, ऊर्जा की विमर्श कितनी तो होती है ml टू T-2। राशि कैसे होगी, अच्छा से राशि होगी। अब निकाल के बता रहे फॉर्मूला, निकाल के फॉर्मूला आया कैसे। मान लिया जाए कि अनंत पर आपके हमने माने आवेश, नाम दीजिए हमने Q1 और Q2। हमने माना कि अनंत पर Q1 Q2 आवेश है, ठीक, और इसको हम लेके आ रहे हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर, यानी कि अनंत पर उपस्थित आवेश Q1 Q2 को कहां लेके आएंगे, अनंत एक से लेके आएंगे। पहले हम Q1 को लेके आए, ऐसा हो कहीं आप कहीं एक एकांत एरिया हो, एकदम वहां पर सुनसान इलाका, कोई नहीं रहता हो, बिल्कुल सुनसान इलाका हो। जब आप वहां पर गए, तो परमिशन, आपको क्या परमिशन लेनी है उस इलाके में जाने, वरना आपको कोई विरोध करेगा, बताओ। जब आप उस सुनसान इलाके में गए, जब वहां पर ना कोई आपको विरोध करने के लिए भी कहां से आए, क्यों आए, क्या लेने आए, तो ये सुनसान इलाका आपको ले जाए, बिल्कुल मर्जी की मालिक को, आप कुछ कर सकते हो। वहां पर जाके आप गए तो वही यहाँ पर क्या है कि Q1 को हम जब लेके आए तो यानी कि इस वैद्युत क्षेत्र में वहां कोई आवेश नहीं था, कोई भी आवेश नहीं था वहां पर जो देखे कौन आया है, क्या लेने आया है, यहाँ पर कोई समझ नहीं आया उसे। तो Q1 जब लेके आए, वैद्युत क्षेत्र में लेके आए, तो वहां पर क्या है, तो वहां पर क्या निकालेंगे हम, तो यहाँ पर तो कार्य आपका होगा W1 निकालेंगे हम। तो Q1 पर विभव इस तरीके से फॉर्मूला क्या पढ़ा हमने, V इक्वल टू W अपॉन Q, तो W बराबर VQ, W बराबर VQ क्या लेके आए, तो लिखने यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्चुअल एकदम तरीके समझाएंगे हम। Q1 पर विभव और गुणा लाया गया आवेश, हर बात को एकदम पानी कर देंगे, बिल्कुल एकदम क्लियर। तो Q1 पर विभव, जब उस वैद्युत क्षेत्र में कोई है ही नहीं, विभव कौन करेगा, तो वहां विभव कितना होगा 0। आवेश किसको लेके आया, Q1 को, तो W1, तो शुरुआत में आपका W कितना आ जाएगा, हमारे पास 0 आ जाएगा। जब आप Q1 पर विभव कितना मिला 0, जब वहां कोई वैद्युत, वहां पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं है, वहां पर कोई है ही नहीं जो आपको रोक टोक करे, आपकी बात का विरोध करे, तो वहां पर विभव कितना रहेगा, 0 रहेगा। और आवेश किसको लाया हमने, Q1 को, तो कितना हमारे पास, तो प्रारंभिक आपने कार्य कितना किया है, 0 किया है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम देखें, जब इसको लेके आए Q2 को,
जब हम Q2 को लेके आए, हम Q2 को लेके आए, अब Q1 तो पहले से ही उपस्थित है, जब वह विद्युत क्षेत्र में जाएगा Q2 अगर आएगा, जैसे पहुंचा, देखिएगा भाई कौन आ गया, क्या लेने यहाँ पर आया, तो जाएगा। तो यानी कि Q2 पर विभव होगा, किसके कारण, Q1 के कारण। यानी कि Q2 को रोका जाएगा, टोका जाएगा, पूछा जाएगा कि भैया तुम यहाँ क्या लेने आए हो। कौन पूछेगा, पहले कौन उपस्थित हुआ पर था, Q1 था। Q1 तो वहां का इलाका एकदम खाली इलाका, पहले पहुंचा Q1, वहां का राजा बन गया। देखेगा Q2 को क्या है, क्या लेने यहाँ पर आया है। तो जैसे Q1 देखेगा किसको, Q2 को, समझेगा क्या लेने आया यहाँ पर, तो क्या करेगा, उस पर एक विभव आरोपित करेगा, वैद्युत विभव आरोपित करेगा, वहां देखेगा। तो लिखो ना यहाँ पर क्या लोगे कि W2 इक्वल टू किस पर विभव, Q2 पर विभव, Q2 पर विभव किसके कारण, Q1 के कारण, Q2 पर विभव Q1 के कारण गुणा लाया गया आवेश, तो Q2 पर विभव किसके कारण, Q1 के कारण कितना होगा, इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 क्यों कारण है, तो Q1 अपॉन R इनटू आवेश का लेकर आया वहां से Q2 आवेश लेके आए W2। तो अब निकालो यहां से, तो यहां पर निकालेंगे हम, यहां पर निकालेंगे हम कुल कार्य निकालो, जो आपने कुल कार्य किया है, कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2, W इक्वल टू W1 कितना हमारे पास प्रारंभिक 0, कितना कार्य हुआ W2 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R। तो अगर निकालोगे यहां से पूरा कार्य W इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, मात्रा क्या होगा, जूल। और लिखना है यहां पर क्या, यही कार्य वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो क्या समझा हमने कि अनंत से किसी भी एक समान, अनंत से किसी परिक्षण आवेश को कि एक समान वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु से लाने में जो कार्य किया जाता है, वही कार्य वैद्युत स्थिर ऊर्जा रूप में संचित हो जाता है। इतना समझा हमने, हाँ समझा। तो हमने माना फॉर्मूले से निकल के तो आ गया था, क्योंकि वहां पर आवेश आपने कितने माने थे, आपने अनंत पर कितने माने थे, क्यों नॉट, तो बना ले फॉर्मूला, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हमने उस फॉर्मूला बनाया, यहाँ पर हमने अनंत पर आवेश माने Q1 और Q2, पहले Q1 को लेके आए, Q1 के देखा हमने, वहां कार्य निकाल के प्रारंभिक कार्य कितना था 0, Q2 को लेके आए, फिर कितना कार्य है, इतना कार्य है, टोटल कार्य हमारे पास इतना कार्य है, कार्य बदल गया, फिर बदल जाएगा हमारे पास U इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R, मात्रा हमारा क्या होगा, जूल। यहां तक डेरिवेशन आपका होता होगा, बताओ कोई दिक्कत है। इसका आपने स्क्रीन ले लीजिए, आगे एक और टॉपिक, एक और तरीके समझाने वाले हैं। स्क्रीन ले लिया होगा आप लोगों ने, चलो फिर बात करते हैं। अब हम बात करेंगे कि तीन आवेशों की निकाय की, यानी कि तीन आवेश मान लिए जाए, तो लिख दे रहे हैं यहाँ पर तीन आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा, तीन आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, चलो निकालो। यानी कि अभी आपके दो निकाय बने थे यहाँ पर Q1 Q2 के लिए। अब मान लिया हमने कि अनंत पर आपका आवेश Q1 भी है, Q2 भी और Q3 भी है। माना अनंत पर Q1 Q2 Q3 तीन आवेश मान लिया हमने, और लेकिन वही कंडीशन लिख क्या नाम है, एक समान वैद्युत क्षेत्र।
पूरा एरिया माना हमने यहाँ पे, कितना हमारा पूरा क्या हमारे पास एक समवर्ग क्षेत्र है, ठीक है। तो पहले हम Q1 को लेके आए, किसको लेके आए, Q1 को, तो हमने Q1 को रखा। वही बात Q1 को जब लेके आए तो इस एरिया में, चलो यहाँ पे बना ही दे रहे हैं, जब आप Q1 को लेके आए तो यहाँ पर कोई है ही नहीं, कोई आवेश ही नहीं है, तो कोई रोक टोक भी नहीं करेगा, रोक टोक नहीं करेगा तो वहां पर आपका W1 जो निकलेगा, तो Q1 क्या लिखोगे यहाँ पर आप, Q1 पर विभव गुणा लाया गया आवेश, लाया गया आवेश कितना होगा। अब Q1 पर विभव आपका W1 कितना होगा, 0 होगा। कितना आवेश आप लेके आए, Q1, W1 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, 0। कितना होगा हमारे पास W1, 0। अब Q1 तो आ गया, किसको लेके आना हमारे पास, Q2, हम जब Q2 को लेके आए तो Q2 हमने यहां पर रख दिया। जब हम Q2 को रख दिया हमने यहां पर, तो उसको मिला दो पहले, वहां जो कंडीशन थी थोड़ी उसको पॉइंट नोट करो, यानी कि जो वहां पर हम Q1 लेके आए थे और Q2 लेके आ रहे थे, अब इनकी दूरी कितनी थी, R दूरी मानी थी, तभी निकला तो R, तभी तुम्हारा क्या निकला था, Q0 अपॉन R, अर्थात Q1 Q2 आवेश थे, R दूरी पर थे। जबकि यहां पर अगर मान लेंगे हम, क्योंकि आपके 3 आवेश आ रहे हैं, आप कैसे R1 R2 R3 मानोगे, तुम क्या मानेंगे, हम कुछ नहीं करना, 1 है 2 है तो क्या मानेंगे हम, R12, क्या मानेंगे यहां से हम, R12, आवेश 1 है वहां पर 2, तो कितनी दूरी हमारे पास, R12, दूर कुछ भी हो सकती है, 2 सेंटीमीटर, 4 5 6 कुछ हो सकती है, ठीक है। आप सुनो, तो जब Q2 को लेके आ जाओ यहां पर, तो आपके पास W2 इक्वल टू क्या मिलेगा हमें, Q2 पर विभव लाया गया आवेश, लिख दे रहे हैं, कुछ समझ आ गया होगा उस बात को, Q2 पर विभव, इस Q2 पर विभव किसके कारण, Q1 के कारण, Q2 पर विभव किस कारण, Q1 कारण, कितना होगा हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1, सॉरी किसका Q1 अपन दूरी कितनी है, R12, Q1 अपॉन R12 इनटू आवेश का लेके आया, क्या आवेश लेके आए, Q2, क्या आवेश लेके आया, Q2, तो W2 कितना होगा, दिखाई दे रहा है यहां पर, दिखाई दे रहा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12। जब आपको कंफ्यूजन ना हो R12 कैसे आया, बहुत ही आसान से समझ जाओगे आप, 1 है 2 है तो R12 जी, हमने W1 निकाला W2 निकाला। अब सुनो यहां से, अब सुनो, Q1 लेके आया, Q2 लेके आया, किसको लेके आना मैं, Q3, हमने Q3 को भी लेके आए, Q3 को लेके आए। जब हम Q3 को लेके आए, अब सुनना यहां से, इस Q3 पर जब देखा हमने, जब Q1 पहुंचा कोई वो नहीं था, शून्य आ गया कार, Q2 लेके गए, Q1 पहले बैठा था, यहाँ यहाँ आए हो, देखा लगा, क्या लगा, गो लगाया उसने, कितने लगा देख लिया आपने। जब Q3 ले गए तो Q3 जब पहुंचा, Q1 भी है Q2 भी है, दोनों के कारण लगने वाला वो होगा, यानी कि जब उस वैद्य क्षेत्र में Q3 पहुंचा और Q3 जब पहुंचा तो Q1 भी देख रहा होगा, Q2 भी देख रहा होगा, अरे कौन आ गया, दोनों क्या लगाएंगे, विभव उत्पन्न करेंगे वहां पर, विभव लगाएंगे वहां पर। तो लिखना यहाँ पर क्या, जैसे Q3 को पहुंचाया, अब सुनना यहां से, बनाना चाहते थे, हम ट्रायंगल बनाना चाहते थे, Q1 Q2 Q3, सवाल इस तरीके पूछा जाता है, आप लोगों को पूछा जाएगा, आपको Q1 Q2 मान दिया जाएगा या ऊर्जा पूछी जाएगी, मतलब यूं पूछा जाएगा, Q1 Q2 Q3 मान दिए जाए, इसकी दूरी दी है 2 सेंटीमीटर 4 8 दिया जाएगा अब सवाल में। अब 1 है 2 है, दूरी कितनी होगी, सॉरी 1 है 3 है, दूरी कितनी होगी, R13, 2 है 3 है, दूरी कितनी होगी, R23, 1 है 3 है, दूरी R13, 2 है 3 है, दूरी R23, 1 है 2 है तो दूरी R12। अब सुन, अब जो कार्य यहां पर होगा W3 कितना होगा हमारे पास,
तो W3 जो कार्य होगा पहले तो इस पर गौर रहेगा, Q3 पर विभव लिख दो, हम लिख दे रहे हैं इसमें लिख दे रहे हैं Q3 पर विभव किस किस के कारण, Q1 व Q2 के कारण, Q3 पर विभव Q1 व Q2 के कारण इनटू लाया गया आवेश, कितना लेके आए हम Q3, कितना लेके आए हम Q3 आवेश लेके आए। तो W3 इक्वल टू हमारे पास क्या होगा, ऐसा नहीं है एक तरीका हमारे पास और निकालने का है, ये तो कॉन्सेप्ट समझने वाला कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला आता कहां से है, देख बहुत ही आसान तरीका है हमारे लिए ये, यहाँ से केवल बात कॉन्सेप्ट हो रही है। अनंत पर आवेश आपके कौन कौन से थे, Q1 Q2 Q3 आपके 3 आवेश थे, Q1 लेके आए हम, वहां देखा हमने काल शून्य आया, Q2 लेके आए, लेकिन Q2 पहले कौन पहुंच गया वहां पर, Q1 को उत्पन्न किया वहां पर, ठीक है। अब Q3 लेके आए, Q1 Q2 पहले से बस थे तो वहां पर दोनों क्या लगा रहे पर, तो यानी कि दोनों क्या उत्पन्न करेंगे किया। तो W3 इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, Q3 पर वो किसका, Q1 और Q2 का, तुम्हारे क्या पास क्या होगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 पहले जो Q1 अपॉन दूरी कितनी है, इसकी दूरी यहां से R3 तो R13 प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, अब किस कारण है, Q2 कारण, तो Q2 अपॉन जो Q2 दूरी कितनी है R23 इनटू क्या है, इनटू Q3, हम Q3 मल्टीपल कर दे रहे हैं, क्या करेंगे, तो W3 इक्वल टू मिलेगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13, जब 1313 मिलेगा आपको डाउट होना ही नहीं बिल्कुल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 बटे R23, जी निकल के आ गया हमारे पास 13 तो 13 23 23। अब निकालो कुल कार्य, जब कुल कार्य की बात करेंगे हम W इक्वल टू W1 प्लस W2 प्लस W3, तो W इक्वल टू 1/W1 कार्य कितना हमारे पास, W1 हमारा कार्य शून्य है तो शून्य, W2 कितना कार्य है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस W3 का कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस का 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q2 Q3 बटे R23 कंडीशन है। तो कुल जीरो अलग कर दो उसको, तो अब हमारे पास W कितना होगा, W हमारे पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यही पहचानना Q1 Q2, तो 1 2 ऊपर आ गया, दूरी कितनी होगी R12, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 1 Q1 Q3 आ गया, तो दूरी कितनी होगी R13, और यस इसको आगे पीछे कर दो आगे पीछे, तो ऐसे कर दे रहे, इसको पहले लिख दे रहे हैं, तो Q2 Q3 R23 इसको हम आगे यहां लिख दे रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q3 R13, मात्रक क्या होगा जूल, लिख देना, यही कार्य बदलेगा, इस तरह से उड़ जाएगा में, या पूरा वैल्यू किसमें हो जाएगा हमारे पास Q बराबर उड़ जाएगा पूरी कंडीशन। यहां से हमने निकाला है 3 आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा, बहुत ही आसान तरीके से, आप 4 की निकाल सकते हो, आप 5 निकाल सकते हो, कॉन्सेप्ट हमारा यही रहेगा, यहाँ कॉन्सेप्ट को पकड़ करना आपको, तरीके बहुत होते हैं, बहुत तरीके समझोगे आप, फॉर्मूला सीधे समझ लेना,
फॉर्मूला आया कहां से इसको समझना था मुझे। हमने समझा कि इक्वल टू 1/4πε0 क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर, क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर नहीं करेंगे, आर स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा कूलम नहीं हो जाएगा, पूरा वही लिखा हुआ है क्यू नॉट अपॉन, यहाँ पर केवल आर, वहां क्या होता है आर स्क्वायर होता है, तो क्यू नॉट अपॉन आर इस रूल निकाला हमने, दो के लिए निकाला हमने। जब दो निकाय की बात की थी हमने तो देखा था हमने Q1 Q2 आपके पास Q1 Q2 तो ऑब्वियस थे, R दूरी पर थे, निकाला था हमने इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ठीक है, जब बात हमारी तीन निकाय की बात आई थी तो Q1 Q2 Q3 हमारे पास तीनों कहां पर थे, अनंत पर थे। Q1 को लेके आए, इलाका सुनसान है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी रहेगा कहीं रुकेगा, कोई दिक्कत नहीं। Q1 लेके आए, निकाला हमने कार प्रारंभिक कार कितना शून्य आ गया आपका। Q2 जब लेके हम पहुंचे, Q1 तो पहले ही से बैठा हुआ, अरे कहां से आयो, तो वह विभव उत्पन्न करेगा वहां पर, उसने उत्पन्न विभव किया, कितना कार निकला हमारा, W इक्वल टू निकला 1/4πε0 Q1 Q0 अपॉन R12, हमने R12 मान लिया, 1 2 3। ऐसा नहीं है, आप यहाँ R1 कह दो, आप यहाँ R2 कह दो, आप यहाँ R3 कह दो, क्यों परेशान हो, तरीका है, दूरी सवाल में दी जाएगी आपको, इससे आपको R1 R2 R3 कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जब हम Q1 Q2 लेके आए, अब बच्चा कौन Q3, बोले हमें भी ले जाओ यार, क्यों रे अकेले छोड़ दिए मुझे, Q3 को भी लेके आए। जब Q3 को लेके आए तो Q1 भी है Q2 भी है, देखिएगा अरे कहां से आए, और Q2 पहले चेक करने जाएगा पड़ोसी को, अरे क्या बात है कब कहां से आ गए, तो Q2 बहुत उत्पन्न कर देगा। अब Q3 पहुंचेगा तो देखिए हाँ हम भी जा रहे बोले, तो Q1 Q2 दोनों चेक करने से जाएंगे Q3 को, देखा उसे निकाला वो, तुम्हारे पास कितना आया था, कितना निकल के आया था हमारे पास 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23 निकाला हमने कुल का, कितना का आया, W इक्वल टू या U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस 1/4πε0 Q2 Q3 अपॉन R23 और प्लस 1/4πε0 Q1 Q3 अपॉन R13। अगर इतना और देखो या इससे आपको दिखाई दे रहा होगा, इससे लिए आपके लिए कॉमन क्या है, E इक्वल टू से कॉमन है 1/4πε0 से कॉमन है, तो सीधे लिखो Q1 Q2 अपॉन R12, ठीक है, और Q2 Q3 अपॉन R23 और Q1 Q3 अपॉन R13। इससे कौन पढ़ निकालिए, इतना हमारा बच्चा है, इतना निकालिए आपको बहुत क्लियर सुनिए। अगर अभी तक कोई भी डाउट हो आप हमें हमारे कमेंट सेक्शन लिख के नीचे बता सकते हैं, या हमारे टेलीग्राम चैनल फिजिक्स यूनिवर्सिटी को प्यार मैसेज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत बता देना आप, पूरी कन्फर्म मैं 100% गारंटी देता हूँ, 1% डाउट रखूंगा मैं किसी पास, 1% डाउट, पूरी बात को कन्फर्म करके चलूंगा। हमने परिभाषा हमारा काम हमें मतलब ही नहीं, परिभाषा फॉर्मूला आया कहां से, निकाल के बताया फॉर्मूले, अध्यापक केवल परिभाषा बताते हैं, फॉर्मूले लिखाते हैं, समझाने का कोई काम भी नहीं करता है यहाँ पर कोई, बात क्लियर है, तो कोई दिक्कत होगी नहीं यहाँ पर। ठीक है, चौथ के लिए इतना ही, इसका ले लिया आप इसके ले लिया आप लोगों ने, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, अब आगे आपके लिए और वीडियो आते रहेंगे। अगर आपने अभी हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों को जानकारी दीजिएगा और अच्छे पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू बच्चों।